हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एचयूएस ट्यूब पे। मैं बीएचयू बीएससी एंट्रेंस मैथमेटिक्स एंड बायो ग्रुप के लिए फिजिक्स का कोर्स चला रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम्स बहुत ही पास है स्टूडेंट्स। 9 सितंबर को बायो ग्रुप का एग्जाम है और 10 सितंबर को मैथमेटिक्स ग्रुप का एग्जाम है, बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप का। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि 2018 में आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स मैं इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा 2018 के जो कि फिजिक्स पोर्शन में आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी फिजिक्स में मार्क स्कोर करने में, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड थ्योरी भी मैं डिटेल में बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि इसमें की पॉइंट्स भी बता दूंगा जिससे और भी क्वेश्चंस और थ्योरी कवर हो जाएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप फार्मूला रिवीजन के लिए एक वीडियो बना दूं फिजिक्स के लिए, जिससे कि आप फास्टली फार्मूले को रिवाइज कर पाएं स्टूडेंट्स मैंने 2019 के पेपर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, उसे भी आप देख सकते हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स ये 2018 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है। तो स्टूडेंट्स ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ देन इट हैज। तो स्टूडेंट्स अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो रेडियल एक्सेलरेशन ओनली। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कांस्टेंट स्पीड की बात हो रही है, पहले ये बात ध्यान रखें आप। अगर कांस्टेंट स्पीड होगी तो सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होगा जो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है स्टूडेंट्स। सर्कुलर मोशन में टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, मैं आपको डायरेक्शन भी बता दे रहा हूँ इसलिए कि सेंटर की तरफ लगता है। और स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कंसीडर हो, स्पीड भी चेंज होती रहती है। मान लीजिए आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन की वजह चेंजिंग की वजह से भी आपका वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है डायरेक्शन की वजह से। तो स्टूडेंट्स अगर बी कांस्टेंट होगा, आपका स्पीड कांस्टेंट होगा, तो वहां पे सिर्फ क्या होगा स्टूडेंट्स, रेडियल एक्सेलरेशन बस होगा। तो स्टूडेंट्स क्या होगा सिर्फ इस केस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पीड क्या है स्टूडेंट्स, हमारी स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हमारा क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन ओनली। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स अगर स्पीड चेंजिंग होती तो हमारा टेंजेंशियल नहीं सही होता, बोथ रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसमें लगता है। अगर स्पीड चेंज होती रहती, अगर स्पीड वेरी करती रहती स्टूडेंट्स और सर्कुलर मोशन होता तो क्या होता स्टूडेंट्स, वहां पे टेंजेंशियल भी आ जाता, क्योंकि बी वेरी करता तो टेंजेंशियल भी आ जाता और आपका रेडियल एक्सेलरेशन तो लगेगा ही लगेगा अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो स्टूडेंट्स ए आर और ए टी दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स कांस्टेंट स्पीड से मोशन हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ रेडियल ही होगा। तो स्टूडेंट्स इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एट टी केल्विन अ पार्टिकल ऑफ मास m ऑफ गैस ओबे मैक्सवेलियन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट्स। आप जान रहे हैं मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से ही हम काइनेटिक थ्योरी में बी एवरेज जो कैलकुलेट करते हो आता है 8 kT बाई पाई एम। तो यहाँ पे अगर k है स्टूडेंट्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो जो m होता है ये एक पार्टिकल का मास होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक पार्टिकल का अगर मास m हो तो स्टूडेंट्स ये वैलिड होता है। स्टूडेंट्स अगर हम मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं तो उसके इसमें हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, 8RT बाई पाई कैपिटल M। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि k के साथ स्मॉल m क्या है और r के साथ कैपिटल M क्या है। तो स्टूडेंट्स वहां पे एक पार्टिकल का मास है और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट है। तो स्टूडेंट्स हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। मैं यहाँ पे आपको दो चीजें और बता दूं, अगर आपसे आरएमएस वेलोसिटी पूछी जाती है BRMS तो मैं उसकी वैल्यू आपको बता दूं √3 kT बाई m। और अगर स्टूडेंट्स आपको से मोस्ट प्रोबेबल पूछा जाता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इस केस में तो होता है 2 kT बाई m। तो इन दोनों वेलोसिटीज का भी ध्यान आप रखें, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स। हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आपको समझ में आया होगा कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी इस केस में वो √8 kT बाई पाई एम होता है। स्टूडेंट्स इस पे टेम्परेचर दो टेम्परेचर देके कंपेयर करने के लिए पूछ सकता है, एवरेज वेलोसिटीज का या BRMS का या बी मोस्ट प्रोबेबल का। तो स्टूडेंट इन फॉर्मूलों को बहुत ही ध्यान से अप्लाई करें और इन फॉर्मूलों को याद रखें। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। An ideal gas whole initial temperature, pressure and volume respectively TPV undergoing adiabatic expansion such that final volume becomes 5.66 multiplied by initial volume। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि आपका जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है और जो फाइनल वॉल्यूम आ रहा है वो 5.66 टाइम्स हो जा रहा है इनिशियल वॉल्यूम का, while टेम्परेचर बिकम्स, और टेम्परेचर जो है T/2 हो जा रहा है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस विल बी। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है PV पे गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है।
लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स बी और टी में क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है, तो हमें बी और टी में रिलेशन निकालना है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पी बी इक्वल टू आर टी। तो स्टूडेंट्स आपका पी आ जाएगा कितना, आर टी बाई बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पुट करेंगे पी की जगह पे, तो कितना आ जाएगा, आर टी बाई बी, बी पे गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका टी और बी पे गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये रिलेशन हमें मिल गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम अप्लाई करेंगे किस पे, इस पे यहाँ देख सकते हैं टी वन बी वन गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू बी टू गामा माइनस वन। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं डिटेल में करा रहा हूँ, लेकिन आपको डायरेक्टली रिलेशन याद रखना है। मैं प्रोसेस बता रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से आंसर लाना है, लेकिन आप डायरेक्टली करें जिससे टाइम बचेगा आपका। डायरेक्ट आपको रिलेशन याद रखें, टी वन बी वन गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू बी टू गामा माइनस वन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टी तो मान लीजिए टी था इनिशियल, बी जो था बी था, और यहाँ पे गामा माइनस वन नहीं रहेगा। टी टू कितना हो गया स्टूडेंट, टी बाई टू, और बी कितना हो गया 5.66 पे गामा माइनस वन। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि टी से टी तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी पे गामा माइनस वन इक्वल टू 1/2 5.66 पे गामा माइनस वन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बी भी है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें, टाइम्स बी है ना, सॉरी स्टूडेंट्स ये भूल गया, तो बी। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस साइड बी को लाते हैं, उस साइड 2 को भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 5.6, तो हमारे पास क्या था 5.66 बी डिवाइडेड बाई बी पे गामा माइनस वन इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5.66 पे गामा माइनस वन इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स एक बात आपको भी पता होगी, गामा इक्वल टू होता है 1 + 2/f, और हमसे डिग्री ऑफ फ्रीडम ही पूछा गया है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.66 पे 1 + 2/f है, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस पे आ जाएगा 2/f इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि अगर 5.66 का पहले हम लोग क्या करेंगे, 5.66 को अगर 2 टाइम्स कर लें और उसका रूट लेना है, तो यहाँ पे हम 5.66 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लें और होल का कितना रूट लेना है f टाइम्स, तो ये 1/f इक्वल टू कितना आ रहा है 2। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आप देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 32 के आसपास मिलेगा, और ये 1/f है स्टूडेंट्स, और ये है 2। तो स्टूडेंट्स जब इसे आप 2 के फॉर्म में लाएंगे आप इसे, तो ये आ जाएगा 2 पे 5/f, और ये है 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 पे 1 है, तो 5/f कितना है स्टूडेंट्स, आपका दोनों कंपेयर करेंगे, 5/f किसके बराबर है 1 के, तो 5/f इक्वल टू 1, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कितनी मिल गई स्टूडेंट्स, तो इरेज कर लेते हैं, हमें 5 मिल गई है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से देखते हैं, हमारा 5th ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे आपको सारे फॉर्मूले भी ध्यान रखने थे, और गामा इक्वल टू 1 + 2/f भी लगाना था, और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था कि किस तरीके से हम एक्सपोनेंट्स को आपस में इक्वेट करेंगे और मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। नहीं तो कभी कभी आप ln लॉग लेने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, अप्रोक्सीमेट भी आप क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसे आपको बताया। अगर आप वहां पे ln लेने जाते फिर गामा की वैल्यू निकालते तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाता। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको 32 वहां पे मिलेगा, तो 32 पे जैसे ही आप पावर लगाएंगे तो आप जानते हैं 2 to the power 5 इक्वल टू होता है 32, तो यहाँ पे f हो जाएगा, और ये 2 है तो 2 पे 1, तो 5/f इक्वल टू 1, तो f इक्वल टू 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व, 4th ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये है हमारा 4th क्वेश्चन, इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज 25% and the temperature of the source is 327 डिग्री सेंटीग्रेड, the temperature of the sink is। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको नीटा क्या हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, नीटा परसेंटेज आपको लिखना है। तो नीटा परसेंटेज आप जैसा कि जानते हैं, नीटा परसेंटेज में दिया हुआ कितना 25%, और जो स्टूडेंट्स आपका सोर्स का टेम्परेचर है T1 वो कितना दिया हुआ है 327 डिग्री दिया हुआ, तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए केल्विन में, तो आपको मिल जाएगा 600 केल्विन। और पूछा क्या स्टूडेंट्स आपसे, सिंक का टेम्परेचर पूछा है, वो भी इन सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी थर्मोडायनामिक्स की और क्वेश्चन भी कराया था कैनॉट साइकिल पे, तो मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आंसर किस फॉर्म में पूछ रहा है, सेंटीग्रेड में पूछ रहा है, केल्विन में दिया हुआ है आपका ऑप्शन, उस हिसाब से आपको पहले ही माइंडसेट बना लेना है। कभी कभी स्टूडेंट्स हम जल्दबाजी में आंसर निकाल लेते हैं और वो केल्विन में होता है और हम सेंटीग्रेड का ऑप्शन उसमें देखते हैं तो उसमें नहीं मैच करता, तो कभी कभी हम क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखें। तो इसमें नीटा परसेंटेज होता है 1 - T2/T1 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये दिया हुआ स्टूडेंट 25, और 1 - ये है T2 सिंक का टेम्परेचर, और ये है स्टूडेंट सोर्स का टेम्परेचर, तो ये दिया हुआ 600 केल्विन।
और ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 100। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस T2/600 इक्वल टू हो गया आपका 100 डिवाइडेड बाई 25। तो ये आ गया 1/4 स्टूडेंट्स। तो T2/600 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4। तो स्टूडेंट यहाँ से हम T2 को कैलकुलेट कर लेंगे। T2 आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाई 3/4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 450 केल्विन। 450 केल्विन को अगर हम इन डिग्री सेंटीग्रेड देखेंगे तो हमें मिलेगा 450 माइनस 273। इसमें से अगर 273 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 177 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स हमें कितना मिल गया, जो हमारा टीसी मिला टेम्परेचर ऑफ सिंक, वो कितना मिला 177 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। जब भी आपको जो इफिशिएंसी वो परसेंटेज में देती हो तो आप इस तरीके से फॉर्मूले को लगाएं और टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कभी सोर्स का टेम्परेचर देके सिंक का पूछ सकता है, कभी सिंक का टेम्परेचर देके सोर्स का पूछ सकता है, तो इसका ध्यान रखें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 5th क्वेश्चन है, ये SHM से है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल भी टॉपिक है ये। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल को हम देख रहे हैं कि उसमें क्या कंडीशन है पार्टिकल की। द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। यस, ये तो सही है। यहाँ पे क्या पूछा है, क्या ट्रू नहीं है, तो हमें क्या फॉल्स है वो बताना है। तो ये तो ट्रू है। द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर। यस, ये भी सही है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। नहीं, मैक्सिमम पोजीशन पे तो क्या होता है, मिनिमम होता है। y इक्वल टू प्लस माइनस से मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, और मिनिमम पे मीन पोजीशन पे आपका मैक्सिमम होता है काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। ये रॉन्ग है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सेलरेशन तो एक्सट्रीम होता ही है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता ही एक्सेलरेशन। और स्टूडेंट्स जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है स्टूडेंट्स, वो आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होती। मैं स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स और आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये बात आप जान लें कि एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, बट काइनेटिक एनर्जी आपकी मिनिमम होती है। और स्टूडेंट्स आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, और स्टूडेंट्स वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। टोटल एनर्जी है स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट होती है, उसका कोई डेविएशन नहीं होता है हर पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी का एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर लें इन पॉइंट्स को, ये काफी हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो यही थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट। यहाँ पे भी आप हिंदी में भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा, टू स्ट्रिंग मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम लेंथ एंड स्ट्रेच्ड बाय सेम टेंशन, इफ देयर क्रॉस सेक्शन डायमीटर आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, द रेशियो ऑफ देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज विल बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, d1/d2 जो है दिया हुआ है कितना 3/2। और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, स्ट्रेच 2 स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के केस में आपको मैं बता दूं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है 1/T/m। और स्टूडेंट्स अगर इस फॉर्मूले को हम रेडियाई और डायमीटर के फॉर्म में लिखें तो आता है T/πr²ρ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे r जो है वो स्ट्रिंग, जो आपका स्ट्रिंग है उसकी रेडियाई है, और रो जो है वो डेंसिटी है जिससे कि स्ट्रिंग बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर सब कुछ कांस्टेंट, टेंशन कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं n प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, n प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसको मैं स्टूडेंट्स इरेज कर देता हूँ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे r या रेडियस के प्रोपोर्शनल, या आपका d कह सकते हैं डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो n1/n2 का रेशियो होगा वो होगा d2/d1। आपको मैंने बताया कि d1/d2 कितना दिया हुआ है 3/2, तो d2/d1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2/3। तो यहाँ पे n1/n2 कितना आ जाएगा 2/3। तो स्टूडेंट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा d1/d2 के।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आंसर आया 2/3, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखें और इस फॉर्मूले को भी याद रखें स्टूडेंट्स। कभी कभी आपका टेंशन भी चेंज कर सकता है या टेंशन में रेशियो पूछ सकता है, कभी रेडियाई सेम कर देगा, लेंथ वेरी कर दे सकता है, उसमें रेशियो पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में मिल सकते हैं और फर्दर बोर्ड एग्जाम्स में भी मिल सकते हैं अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अदर एंट्रेंस में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसका ध्यान रखें इन फॉर्मूलों का। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज एल, इट कंटेन्स एंड टर्न्स इट्स सेल्फ इंडक्टेंस इज। तो स्टूडेंट यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट्स पहले यहाँ सोलेनॉइड की बात हो रही है, एरिया उसका ए है सोलेनॉइड का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, सोलेनॉइड के केस में पूछ रहा है कि आपका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, तो एल की वैल्यू पूछी जा रही है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू एल आई, और स्टूडेंट्स फाई इक्वल टू क्या होता है एन, अगर एन टर्न यहाँ पे दिया हुआ तो एन बी ए, यानी यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स है, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ए एरिया है स्टूडेंट्स। और सोलेनॉइड के केस में बी होता है स्टूडेंट म्यू 0 एन आई, जहाँ पे एन इक्वल टू होता है एन कैपिटल एन बाई एल। अगर एन टर्न्स हो और लेंथ एल हो तो जो एन होता है कैपिटल एन बाई एल हो जाएगा इस केस में, क्योंकि ये टर्न पर यूनिट लेंथ होता है। और तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इन फॉर्मूलों को हम इसमें पुट करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका एन मल्टीप्लाई बाई बी, तो म्यू 0 एन आई बाई एल और ए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फाई इक्वल टू एल आई, तो एल इक्वल टू फाई बाई आई, तो फाई बाई आई होगा, तो यहाँ से आई आई कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स एल की, वो हो जाएगा एन स्क्वायर, क्योंकि एन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है, यहाँ पे म्यू नॉट यहाँ लिख दीजिए, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो क्या है स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो एन है, जो एल की वैल्यू आई है वो है म्यू 0 एन स्क्वायर ए बाई एल, तो म्यू 0 एन स्क्वायर ए बाई एल। तो यहाँ पे एन टर्न्स है स्टूडेंट्स, ए एरिया और एल लेंथ है सोलेनॉइड की। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स एट अ हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस विथ h वेरी वेरी लेस देन आर ई, रेडियाई ऑफ अर्थ है स्टूडेंट्स ये आर ई, द वैल्यू ऑफ g इज सेम एज दैट एट डेप्थ d इनसाइड द अर्थ, द वैल्यू ऑफ d विल बी, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कह रहा है कि अगर आपका ये अर्थ है और उससे आप अगर h हाइट पे जाते हो, जो कि h क्या है वेरी वेरी लेस देन आर ई है, तो जो उस समय आपका g है, और अगर आप d डेप्थ पे जा रहे हो उस समय जो आपका g है वो क्या है सेम है, तो हमें h और इस d में रिलेशन निकालना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि g h हाइट पे जो होता है वो होता है, तो स्टूडेंट्स जो g है हमारा g h हाइट पे जो होता है वो होता है g 1 माइनस 2h अपन आर ई, जहां h हाइट है स्टूडेंट्स, अगर h हाइट पे हैं हम सरफेस से तो हम g इक्वल टू 1 माइनस 2h अपन आर ई वहां पे लगाते हैं। तो g अगर d डेप्थ पे हम देखते हैं g को, तो आती है वैल्यू d अपन आर ई। तो कह रहा है स्टूडेंट जो g h हाइट पे है और जो g डेप्थ पे है d डेप्थ पे है वो दोनों सेम है। तो स्टूडेंट कंडीशन क्या है हमारा जी एच इक्वल टू जी डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस 2h अपन आर ई इक्वल टू 1 माइनस 2h अपन आर ई इक्वल टू 1 माइनस d बाई आर ई। तो हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 2h अपन आर ई इक्वल टू d अपन आर ई, तो आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा d इक्वल टू 2h। तो यहाँ पे d इक्वल टू हमें मिल गया 2h, d इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स 2h। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देखते हैं स्टूडेंट्स। तो d इक्वल टू 2h है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट्स। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। If an electron is injected into a uniform magnetic field with velocity b along 45 degree with the magnetic field direction, then the path would be। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स अगर 45 डिग्री पे भेजते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, पाथ जो है इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा स्टूडेंट्स, तो हेलिकल पाथ होगा, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री 180 डिग्री पे तो आपका लीनियर होगा, लेकिन जैसे ही थीटा 90 डिग्री होता है तैसे ही हमारा पाथ कैसा हो जाता है सर्कुलर। तो स्टूडेंट जैसे ही थीटा कैन नॉट बी 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री, तो हमारा पाथ क्या होता है हेलिकल पाथ। ये बात आप ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो स्टूडेंट्स इस केस में हमारा पाथ क्या होगा हेलिकल होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ट्रांसवर्स साइनसोइडल वेव्स ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन along a string,
द स्पीड ऑफ ईच वेव इज 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ईच वेव हैज द सेम एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड वेवलेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर. द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव इज. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बोल रहा है दो ट्रांसवर्स साइनसोइडल वेव है. तो मान लीजिए y1 है वो है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगी पॉजिटिव एक्स में, और y2 इक्वल टू है a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स. उनका रिजल्टेंट हमें पता है स्टूडेंट्स कि होता है 2a cos के एक्स sin ओमेगा टी. तो यहाँ पे स्टूडेंट जो a है वो आप जानते हैं एम्पलीट्यूड है, और k जो है वो वेव वेक्टर है. स्टूडेंट्स आप जान रहे हैं वैल्यू क्या दी हुई है हमें, जो v है आपका वो दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो एम्पलीट्यूड है वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और जो आपका वेव लेंथ है वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स हमें पता है k इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा. तो k की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 2 पाई बाई 6, तो आ गई पाई बाई 3. तो स्टूडेंट ये तो, और a की वैल्यू है 3 हमारे पास, और a की वैल्यू 3 है, तो y इक्वल टू 6 और cos पाई बाई 3x. तो हमें ये तो मिल जाएगा, और साइन का ओमेगा निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो k इक्वल टू होता है ओमेगा बाई b. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा b इंटू k, b है 0.5 और k है पाई बाई 3, ये हो जाएगा पाई बाई 6, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 6t. तो स्टूडेंट्स हमारे आंसर में क्या आएगा पहले आप देख लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप कंफ्यूज ना होइए. अगर बीएचयू में किसी क्वेश्चन का आंसर इनकरेक्ट होता है तो उसमें सभी को नंबर मार्क मिलते हैं स्टूडेंट्स. इस पर्पज से भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है. मैंने एक बताया कि कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कट ऑफ, सारी चीजें डिस्कस की हुई है वीडियो में स्टूडेंट्स. तो आप लिस्ट में जाके उस वीडियो को ढूंढ के देख सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वो वीडियो. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए अगर आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो, क्योंकि उससे स्टूडेंट्स आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटजी समझ जाएंगे कि आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन में 6 cos पाई बाई 3x आप देखें पहले, क्योंकि यहाँ पे साइन पाई बाई 6t नहीं दिया हुआ है, मैंने ऑप्शन में देखा. तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 cos, पहले देखिए 6 cos पाई x बाई 3 कहीं है, तो 6 cos पाई x बाई 3 यहाँ पे है स्टूडेंट्स, लेकिन साइन पाई t बाई 3. तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें तो जो थोड़ा फेवरेबल ऑप्शन है वो ये है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स यहाँ से 6 cos पाई बाई 3 है और कहीं पे cos पाई बाई 3 नहीं है 6 cos पाई बाई 3, क्योंकि सब में पाई टी बाई 3 है, पाई टी है पाई टी. तो इस ऑप्शन को यहाँ इस कंडीशन में हम करेक्ट कह सकते हैं, लेकिन एक एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 6 cos पाई x बाई 3 साइन पाई टी बाई 6. तो स्टूडेंट्स वो करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ इस केस में स्टूडेंट्स आप इसे करेक्ट ऑप्शन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे cos पाई x बाई 3 इसमें है. तो में इसमें सबको मार्क मिला होगा, क्योंकि इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया होगा, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स y इक्वल टू 6 cos पाई बाई 3x साइन पाई बाई 6t, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू पाई बाई 6 आ रही है. तो हमने 2018 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया, और मैंने स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन इसलिए कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन लिया था क्योंकि आपको बता सकूं कि बीएचयू के एग्जाम में स्टूडेंट्स कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, या किसी भी एग्जाम में जो जिनमें एरर हो. तो उसमें स्टूडेंट्स बहुत टाइम ना बर्बाद करें. अगर आप कॉन्फिडेंस हैं कि आपका वैल्यू ये आना चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ दिख रहा है तो उसे टिक कर दीजिए. अगर वो ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ, सबको मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स, उसमें सबको मार्क्स मिलने वाले, उसमें ज्यादा टाइम ना लगाएं, अपना ज्यादा टाइम मत खर्च करिए, क्योंकि अगर सबको मार्क मिलेंगे तो आप गेन कहां से करेंगे उसके बारे में सोचिए, और अदर क्वेश्चंस को लगाएं आप. तो इंपॉर्टेंट सजेशन यही था. पहले तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखें, सारे क्वेश्चंस में मैंने बहुत ही की पॉइंट्स बताए हुए हैं स्टूडेंट्स. और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि आप एरर वाले क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम अपना बर्बाद ना करें, इससे आपको बेहतर क्वेश्चन करने के लिए टाइम बचेगा, और आप पेपर को अगर अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो आप जरूर एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट्स एग्जाम में. तो इसका जरूर ख्याल रखें स्टूडेंट्स. पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एग्जाम टाइम में परफॉर्म करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए स्टूडेंट्स उस पर ध्यान दें. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें स्टूडेंट्स. लास्ट टाइम चल रहा है अभी प्रिपरेशन का, लास्ट वीक. तो स्टूडेंट्स इसमें काफी मेहनत करिए, इन फॉर्मूले को रिवाइज करिए, हर चैप्टर्स को, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट्स हैं, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं. मैं ये कहना चाहूंगा लास्ट वीक है आपका ये एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें आप काफी मेहनत करें.
पेपर बहुत फेवरेबल आता है, जो चीजें आप पढ़ते नहीं है अबाउट उसी के आता है पेपर, क्योंकि बहुत टफ नहीं होता है एंट्रेंस का पेपर। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेहनत करते हैं, फॉर्मूले कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हैं, तो आपका एंट्रेंस आसानी से निकल सकता है स्टूडेंट्स। लेकिन आप लास्ट मोमेंट तक अपनी मेहनत करते रहें। तो स्टूडेंट्स अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई करते रहें। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट कोशिश करूंगा कि आपके लिए फास्टली एक फॉर्मूले का वीडियो बना दूं, जिससे आप काफी ज्यादा फिजिक्स के फॉर्मूले को रिवाइज करके, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके जाएं, जिससे आप एग्जाम में काफी फ्रेश फील करें फॉर्मूले को और कॉन्सेप्ट को, जिससे कि आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से अटेंड कर पाए।